नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक नए टॉपिक को लिया है, जो कि है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। तो हम लोग इस टॉपिक पर सीखेंगे या समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे डाइवर्जेंस के फिजिकल सिग्निफिकेंस को, और साथ ही साथ आप लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करें, जहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल पाएगी, जो कि आप लोगों के यूनिवर्सिटी लेवल और कंपटीशन लेवल एग्जाम पे काम आ सकते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका, तो आप लोग सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ आप लोग मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को जो भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होगी उसकी लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डाइवर्जेंस को फ्लक्स के पर्सपेक्टिव से स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पर फ्लक्स के रिस्पेक्ट में फ्लक्स के लिए समझेंगे कि डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो डाइवर्जेंस को हम लोग समझ सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज नोन एज डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर हम लोग डाइवर्जेंस को समझने के लिए कोई एक फिक्स्ड पॉइंट या क्लोज्ड एरिया लेंगे, जिसके हेल्प से हम लोग समझेंगे कि उस फिक्स्ड पॉइंट पर या क्लोज्ड सरफेस पर इनवर्ड फ्लो ऑफ फ्लक्स एंड आउटवर्ड फ्लो ऑफ फ्लक्स की हेल्प से फ्लक्स के डाइवर्जेंस के फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझेंगे। और यहाँ पर हम लोग डाइवर्जेंस के फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझने के लिए एज्यूम करेंगे कि कोई एक वेक्टर फील्ड ए है, जो कि फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, और यह जो फ्लक्स या वेक्टर फील्ड ए है वो किसी पॉइंट या क्लोज्ड एरिया से होकर पास हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव डाइवर्जेंस को पहले समझेंगे, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पॉजिटिव डाइवर्जेंस को समझने के लिए 2 डायग्राम को ड्रॉ किया है। इन दोनों डायग्राम पर देख पाएंगे कि हम लोगों ने पॉइंट P या क्लोज्ड सरफेस को लिया है। तो यहाँ पर हम लोग पहले डायग्राम पर देख पाएंगे कि पॉइंट P या क्लोज्ड सरफेस से जो हम लोगों ने वेक्टर फील्ड A लिया है, और यह जो वेक्टर फील्ड A है इस पॉइंट P या क्लोज्ड सरफेस से स्प्रेड आउट, या इसका जो फील्ड है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। तो ऐसे डाइवर्जेंस को क्या कहा जाता है? पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहा जाता है। और इस दूसरे डायग्राम पर देख पाएंगे कि पॉइंट P या क्लोज्ड सरफेस से जो आउटवर्ड फ्लो ऑफ फ्लक्स या फील्ड है वो इनवर्ड फ्लो ऑफ फ्लक्स या फील्ड से क्या है? ज्यादा। तो ऐसे डाइवर्जेंस को क्या कहा जाता है? पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर अब हम लोग इन दोनों डायग्राम के लिए यहाँ पर क्या लिख लेंगे? पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अब हम लोग यहाँ पर आगे निगेटिव डाइवर्जेंस को समझेंगे, जिसके लिए अब हम लोग यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे, जिसके हेल्प से समझ पाएंगे कि निगेटिव डाइवर्जेंस क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने निगेटिव डाइवर्जेंस को समझने के लिए फिर से 2 डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। तो इन दोनों डायग्राम पर देख पाएंगे कि हम लोगों ने पॉइंट P या एक क्लोज्ड सरफेस को लिया है। तो अब हम लोग इन दोनों डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि निगेटिव डाइवर्जेंस क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि दोनों डायग्राम पर हम लोगों ने कोई एक वेक्टर फील्ड A को लिया है। तो अब हम लोग इस पहले डायग्राम से देख पाएंगे कि पॉइंट P
या क्लोज्ड सरफेस पर जब सभी फील्ड या फ्लक्स क्या करे किसी भी एक पॉइंट पर आकर मिले तो ऐसे डाइवर्जेंस को क्या कहा जाता है? निगेटिव डाइवर्जेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरे डायग्राम पे देख पाएंगे कि किसी भी पॉइंट या क्लोज्ड सरफेस के लिए अगर इनवर्ड फ्लक्स का जो अमाउंट हो वो आउटवर्ड फ्लक्स के अमाउंट से क्या हो ज्यादा, तो ऐसे डाइवर्जेंस को क्या कहा जाता है? निगेटिव डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ आगे इन दोनों डायग्राम के लिए क्या लिख लेंगे? निगेटिव डाइवर्जेंस। अब हम लोग यहाँ पर आगे समझेंगे कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस पे जीरो डाइवर्जेंस क्या होता है, जिसको समझने के लिए अब हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार और डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जीरो डाइवर्जेंस को समझने के लिए फिर से एक पॉइंट P या क्लोज्ड सरफेस को लिया है। तो हम लोग इस डायग्राम पर देख पाएंगे कि पॉइंट P से कोई एक वेक्टर फील्ड क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि जो वेक्टर फील्ड या फ्लक्स है उसके अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो दूसरे शब्दों में कैसे समझ सकते हैं कि जो इनवर्ड फ्लक्स का जो अमाउंट है वही आउटवर्ड फ्लक्स का भी अमाउंट है। तो ऐसे टाइप के सिचुएशन को या कंडीशन को डाइवर्जेंस में क्या कहा जाता है? जीरो डाइवर्जेंस। तो अब हम लोग इस कंडीशन के लिए यहाँ पर क्या लिख लेंगे? जीरो डाइवर्जेंस। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है और हम लोगों को कब डाइवर्जेंस को पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव लेना होगा। तो अगर आपको यह सब अच्छा लगा हो, बताने का मेथड या समझाने का तरीका, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।